हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी मस्ट क्वेश्चन के बारे में ना, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है ना। तो देखिए कैसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्या बोल रहा है। बोला प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब जानते हैं हम निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल यानी भी के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, है ना। इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन डेट यानी दिया है, क्या दिया है आपको? अपवर्तनांक दिया। अपवर्तनांक यानी क्या? एन की वैल्यू दिया 1.50 दिया है। कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की चाल कितना है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है आपसे पूछ रहे हैं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी उसको क्या मान लेंगे हम लोग? भी मान लेंगे, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं ना। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया? C = दिया कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। और देखिए V नोटेड हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी? ये अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? C/V होता है। तो आपको n का मान मालूम है, C का मान मालूम है, आपको V का मान निकालना है। इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये C है तो C ही रहेगा। V को यहाँ भेज देंगे और n को नीचे भेज देंगे। तो यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/n हो जाएगा। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसी वैल्यू पुट करें, जो सॉल्व करने पर आएगा वही मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी C की वैल्यू कितना दिया है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। और n की वैल्यू कितना दिया? 1.50। अब जानते हैं दशमलव के बाद के जीरो की वैल्यू नहीं होता है, तो ये क्या है? 1.5 है ना। तो जानते हैं 1.5 दूना कितना होता है? 3 होता है। तो V इक्वल टू कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही मेरा क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। क्या क्वेश्चन बोलेगा? अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें। और बोले कि न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करें। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको क्या एक टेबल बना के दिया था ना, जिसमें एक तरफ क्या पदार्थ का नाम लिखा था और दूसरी तरफ उसका अपवर्तनांक लिखा था। तो आपसे वही पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। उसने बोला सबसे अधिकतम जिसका प्रकाशित घनत्व है ना जी, उसको लिखना है, और जिसका कम है उसका लिखना ना। तो यहाँ बोला अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को लिखिए। तो अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम क्या होता है? अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम क्या होता है? हीरा होता है। जिसका अपवर्तनांक कितना होता है यहाँ पर लिखेंगे। अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम हीरा है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। जबकि न्यूनतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम क्या होता है? हवा होता है। तो यहाँ लिखेंगे जबकि न्यूनतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम क्या होता है? हवा होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है। तो आपको क्वेश्चन जब भी ऐसे एग्जाम में आता है ना, अधिकतम, ये भी क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछ चुका है ना, बहुत बार, है ना। पूछता है अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें, या बोलता है न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें। तब क्या बोलेंगे? अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम क्या है? हीरा है, जिसका अपवर्तनांक कितना? 2.42 है। जबकि न्यूनतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम क्या है? हवा है, जिसका अपवर्तनांक कितना? 1.0003 है। अगर इसको भूल जा रहा है ना, तो देखना 3 यहाँ पर है तो 3 को 0 आएगा। ऐसे याद कर लेना आसानी से ना, तो ऐसे आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये भी बहुत ही वेरी मस्ट क्वेश्चन है ना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला ना, इसी से ध्यान समझे। बोला आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? जबकि बोला केरोसिन का अपवर्तनांक कितना है, यानी जो केरोसिन तेल होता है उसका अपवर्तनांक 1.44 है। जबकि तारपीन का तेल का जो अपवर्तनांक है 1.47 है, और जल का अपवर्तनांक कितना? 1.33 है। चूँकि आप जानते हैं अपवर्तनांक n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? C/V। यानी जैसे देखिए ऊपर हम 4 ले रहे हैं और नीचे भी 4 ले रहे हैं, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। और देखिए n इक्वल टू 4 ले रहे हैं और नीचे क्या ले रहे हैं हम? 5 ले रहे हैं, तो यहाँ कितना? 0.8 आएगा। यानी अगर नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, तो ये प्रकाश की वेग क्या होती है? घटती है। यानी अगर नीचे वाली वैल्यू क्या होगी?
अगर ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो प्रकाश की भी क्या होगी जी, घटेगी। यानी जैसे मान लीजिए ये n इक्वल टू क्या आ रहा है, हम n इक्वल टू जान रहे हैं क्या होता है, C/V हो रहा है, तो हमको प्रकाश का वेग v निकालना, तो क्या होगा, C/n हो जाएगा। यानी जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर v लिख रहा है ना, यानी जैसे जैसे देख रहे हैं अपवर्तनांक के मान क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रकाश की वेग क्या हो रही है जी, घट रहा है। यानी कि देखिए n की वैल्यू मैंने जब 4 लिया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जब इसकी वैल्यू बढ़ रहा है 5 ले रहा है तो कितना 0.8 आ रहा है। यानी जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा, घटेगा। ये आपको यही शुद्ध हो रहा है ना। तो देखिए इसमें मान लीजिए अगर सबसे इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे कम आएगा, सबसे ज़्यादा क्या है, और इसको रखते हैं तो प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे कम होगा, और सबसे कम रखेंगे तो प्रकाश वेग क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर कम लिए हैं तो ज़्यादा वैल्यू है, और ज़्यादा लिए हैं तो कम वैल्यू है। यानी 0.8 क्या 1 से कम ही है ना जी। तो यहाँ पर ज़्यादा देखिए कम लेंगे तो ज़्यादा आएगा प्रकाश का वेग, और ज़्यादा लेंगे तो कम आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो प्रकाश वेग कम हो जाएगा, लेकिन बोले यहाँ मैक्सिमम प्रकाश का वेग होना चाहिए, अधिकतम प्रकाश वेग किस में होगा, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या लेना, कम लेना पड़ेगा। तो सबसे वैल्यू कम किस में है, इन तीनों में देखिए सब में सबसे कम किस में है जी, तो सबसे कम क्या दिखा रहा है, 1.33 जल में है। तो यहाँ लिखेंगे जल में प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है C/V, इसलिए v इक्वल टू क्या होता है C/n हो जाए। इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे ये मालूम चल रहा है कि अगर n की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी तो प्रकाश वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कम से डिवाइड करेंगे तो इधर वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो लिखेंगे अतः जल में प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। तो लिखेंगे अतः जल में प्रकाश का वेग, जल में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता तो ऐसे लिखेगा ना, क्योंकि अब देख ही रहे हैं खुद, जैसे जैसे अपवर्तनांक की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ही मेरे प्रकाश वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी दोनों एक दूसरे क्या व्युत्क्रम में उल्टा है। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू रखेंगे तभी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे कम देखिए क्या है, जल का, तो लेकिन अतः जल में प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ जल का अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है। हम लोग इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दे रहा है ना, क्योंकि v इक्वल टू क्या C/n। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ना, बोला हीरे का अपवर्तनांक कितना 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। देखिए हम जो भी टेबल आपको हम टेबल प्रोवाइड किए तो उसमें क्या हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा था ना। तो चूँकि आप जानते हैं अपवर्तनांक n इक्वल क्या C/V होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/n हो जाएगा। तो देख रहे हैं हीरे का अपवर्तनांक क्या सबसे अधिक है, चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं हीरे का अपवर्तनांक क्या सबसे ज़्यादा होता है। जब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसमें प्रकाश वेग क्या होगा जी, कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरे में प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे अधिक से भाग देंगे तो प्रकाश वेग क्या आएगा, सबसे यहाँ पर वैल्यू जो आएगा सबसे क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ इसका आंसर कैसे लिखेंगे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय यह है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या सबसे अधिक है, यानी अर्थात हीरे का एक मतलब प्रकाश तो सघन माध्यम है, जब मतलब ये क्या सघन माध्यम है तो इसमें प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए चूँकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक है। अब जानते हैं जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसमें प्रकाश वेग क्या होगा, सबसे कम होगा, इसलिए हीरे का है प्रकाश तो सघन माध्यम है, इसलिए हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, चूँकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए हीरे प्रकाश तो सघन माध्यम है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसलिए हीरे में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, इसलिए हीरे में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा ना। तो ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जाम में ना, तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये भी वेरी मस्ट क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है,
2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस, आप क्या कीजिए, अवतल लेंस क्रिएट कीजिए। इसका फोकस जो दूरी दिया ना, कितना दिया है, यानी स्मॉल एफ की वैल्यू कितना दिया है, बोला है 2 मीटर बोला है। लेकिन जानते हैं, देखिए प्रकाशीय केंद्र से इधर सभी दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, तो माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्या करना है, इनको क्षमता ज्ञात करना है। तो जानते हैं अवतल लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता क्या होता है, यानी जो फोकस दूरी होता है उसका हम उल्टा कर देता है ना, तो लेंस की क्षमता निकल जाता है। यानी इसका क्या करेंगे, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन डेट दिया एफ इक्वल टू माइनस में 2 मीटर दिया है, तो वी नो डेट, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लेंस की क्षमता पी इक्वल टू क्या, तो 1/f होता है। यानी जो लेंस की फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम, मैंने उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। 1 है तो 1, ये कितना दिया, माइनस का 2 दिया है, तो इसे 1 में 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, माइनस का 0.25 डायऑप्टर। तो यही मेरा क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान देंगे, अगर क्या, और लेंस की क्षमता अगर क्या दिया, जो फोकस दूरी दिया, लेंस की जो मतलब फोकस दूरी दिया, अगर मीटर में नहीं दिया, अगर सेंटीमीटर में दिया, तब उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जानते हैं यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसे 1 डायऑप्टर बोलते हैं, और लेंस की क्षमता कैसा क्या होता है, डायऑप्टर होता है, इसलिए उसे मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने 1 में 2 से भाग दिया, कितना, माइनस का 0.25 आया ना, तो यही मेरा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा ना। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले क्या, किसी लेंस की 1 डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। देखिए ये 1 डायऑप्टर क्षमता क्या होती है, जैसे मान लीजिए क्या, एक ये उत्तल लेंस है, ये क्या लेंस का द्वारक है। देखिए यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, अगर वो क्या 1 मीटर हो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर हो, तो उसे 1 डायऑप्टर बोलते हैं। यानी इसके डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, वो चाहे क्या अवतल लेंस हो चाहे ये उत्तल लेंस हो, है ना, और इसके फोकस दूरी क्या, और इसकी एफ की वैल्यू कितना दिया, 1 मीटर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया, 1 मीटर दिया। यानी बोलेंगे यदि किसी लेंस की मतलब क्या उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी हो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या 1 मीटर हो, फोकस दूरी क्या 1 मीटर हो, तो उसे 1 डायऑप्टर बोलते हैं। तो ऐसे आसानी से बोल सकता है ना इसका डेफिनेशन। यानी यदि किसी लेंस की, कैसे बोलेंगे एक बार फिर रिकॉल कीजिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या 1 मीटर हो तो उसे 1 डायऑप्टर बोलते हैं ना, ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।